महाराष्ट्र से बड़ी खबर का रुख कर रहे थे। आज महाराष्ट्र में रैलियों का सुपर फ्राइडे होने वाला है। पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर महायुति के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के धूले से अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी एक सप्ताह के भीतर कुल 9 जनसभाएं करने वाले हैं, जबकि 12 नवंबर को पीएम मोदी पुणे से एक रोड शो भी करने वाले हैं। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज 4 रैलियां करेंगे, सांगली के सिराला में और साथ ही कराज सतारा में भी, फिर सांगली में और उसके बाद शाम को इचलकरंजी में उनकी रैलियां होने जा रही हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज कहा जा रहा है कि बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी जो है वो महाराष्ट्र में दिखेगी, एक साथ नहीं लेकिन तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में इन दोनों की ही दिखेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और आज से आगाज हो जाएगा महाराष्ट्र में चुनाव। बिल्कुल जैसा कि पहले से बच चुका है महाराष्ट्र विधानसभा का, लेकिन आज से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एंट्री हो जाएगी ऑफिशियल रूप से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। खासतौर से देखिए, इसके पहले तो आते रहे, लेकिन आपको बता दूं कि 1-2 नहीं 9 सभाएं नरेंद्र मोदी की है एक हफ्ते के अंदर। आप समझिए कि क्योंकि चुनाव के नजदीक है और समय भी कम बचा हुआ है। आपको पता है 18 नवंबर है लास्ट डेट जो चुनाव प्रचार का, उसके पहले ही सब कुछ चुनाव प्रचार करना होगा, इसलिए समय कम बचा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी हर जगहों पर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और यही कारण है कि आज से वो जो शुरुआत चुनाव प्रचार का वो धूले से कर रहे हैं। महाराष्ट्र का धूले और नासिक, यह 2 जगह हैं जहां चुनाव प्रचार कर और बिगुल बजाएंगे और जमकर। आज जाहिर सी बात है वो निशाना भी साधेंगे महाविकास आघाड़ी पर। जिस तरीके से 2.5 साल की सरकार उद्धव ठाकरे की रही है, तो कहीं कोई कमियों गिनाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और बीजेपी किस तरीके से अच्छा काम कर सकती है, कैसे डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है और कैसे आगे कर सकती है, इन तमाम बातों को गिनाने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक वोट महायुति को मिले, इस तरह का उनका के भाषण होगा। यह साफ समझ में आता है, क्योंकि आपको पता है सबकी नजर इस बात पर टिकी होगी कि उद्धव ठाकरे के लिए क्या बोलते हैं। आपको पता है पिछले चुनाव में लोकसभा में उन्होंने ठाकरे पर जमकर निशाना साधा था और साफ साफ कह दिया था कि उद्धव ठाकरे उसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि बालासाहेब ठाकरे को बेटे नहीं है। इस तरीके का मुद्दा तो क्या इस बार देखना होगा कि ठाकरे को, आपको पता है कि हिंदुत्व का जो वोट है वह कहीं ठाकरे को लेकर बढ़ता है, तो कहीं नरेंद्र मोदी के निशाने पर माना जा रहा है कि ठाकरे इस बार, उद्धव ठाकरे इस बार हो सकते हैं और राज ठाकरे को लेकर क्या कुछ बोल सकते हैं, इस पर भी निशाना होगा। क्योंकि अगर उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें, तो धुले में रैली की शुरुआत जो है वह होने जा रही है। नासिक में हम देखेंगे कि जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके मायने क्या है? अगर मैं इस पूरे रीजन की बात करूं, इस पूरे क्षेत्र की बात करूं, तो बीजेपी के लिए कैसा रहा है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए यह जो एरिया है काफी अच्छा एरिया। अगर नासिक की बात करें कि नासिक वो इलाका जहाँ छगर भुजबल से लेकर तमाम लोगों का एरिया है, वहीं अगर जो धुले की बात करो वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को फायदा बिल्कुल यहाँ पर पहुंचेगा और बीजेपी को होगा। और यहाँ पर इस हिसाब से रैलियां जो रखी गई हैं, और यही कारण है कि जो 8 से 9 रैलियां एक हफ्ते के अंदर रखी गई हैं लगातार। आप देखिए आज रैली है, कल रैली है, उसके बाद लगातार इनकी एक हफ्ते के अंदर इतनी रैलियां रखी गई हैं नरेंद्र मोदी का। तो मतलब इसका है कि हर जगह पहुंच सके, क्योंकि आप समझ सकते हैं 288 विधानसभा वाली चुनाव हो रही है महाराष्ट्र में और हर जगह पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जहां जहां पहुंचेंगे वहां बिल्कुल असर होगा। इतना ही नहीं बल्कि 12 नवंबर को पुणे में उनकी एक बकायदा रोड शो भी रखा गया था कि रोड शो के जरिए लोगों को लुभाने का, रिझाने का जो कहते हैं जो पॉलिटिकल होता है वह प्रयास भी किया जाएगा। तो एक बड़ी प्लानिंग नरेंद्र मोदी के रैली के लिए और रोड शो के लिए महाराष्ट्र में की गई। वहीं आप अमित शाह का नाम लिया आपने, बिल्कुल अमित शाह का भी कल रात से ही आ चुके हैं महाराष्ट्र में और आज उनकी 3-4 सभाएं हैं, जिसमें कि सांगली से लेकर, सतारा से लेकर और कोल्हापुर से लेकर ये 4 सभाएं हैं। 3 जिलों में 4 सभाएं हैं और जिसको लेकर वह 4 जगहों पर संबोधित करने वाले। तो कह सकते हैं कि महायुति की तरफ से अगर हम कुल मिलाकर नरेटिव की बात करें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में एक संदेश देने की कोशिश जो है वे की जाती है, जो आपको सामने टक्कर दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, क्या लगता है कौन से मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे? क्या हिंदुत्व का मुद्दा भारी नजर आएगा इस पूरी जनसभाओं में, इस पूरे चुनावी प्रचार में? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि देखिए लगातार जिस तरीके से बीजेपी का जो चुनाव प्रचार चल रहा है वह कहीं के हिंदुत्व के लाइन पर बिल्कुल चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हो सकता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है तो कई चीजें उन्हें अब उस हिसाब से वो बात करते हैं, आपको पता है। लेकिन हाँ, अमित शाह हार्ड लाइन लेते हैं और आपने देखा कि जो कि योगी आदित्यनाथ आए थे उन्होंने भी बहुत हार्ड लाइन लिया हिंदुत्व को लेकर।
तो माना जा बिल्कुल। रहा है कि हो सकता है बिल्कुल ये दोनों नेता हिंदुत्व की हार्ड लाइन लें और उस हिसाब से चुनाव लड़ें, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कल ही एक ट्वीट किया था वापस जो योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारे पे उन्होंने भी ट्वीट कर लिया है। तो कैसे मान के चला जा रहा है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस पर मामले को लेकर जो महाविकास आघाड़ी है वो लगातार उन्होंने भी अपना अलग नारा दिया कि हम टूटने नहीं देंगे, लूटने देंगे नहीं, यह उद्धव ठाकरे का नारा है। तो कहीं न कहीं यह बिल्कुल माना जा रहा है कि हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा एक टारगेट तो करने क्या का प्रयास हम किया ये जाएगा समझे ताकि अभिषेक, क्योंकि नासिक से इस चुनाव प्रचार की आगाज जो है वो होने जा रही है, धुले में भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक और आरएसएस को लेकर भी संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है हिंदुत्व के साथ साथ। बिल्कुल देखिए आरएसएस तो उनके साथ लगातार जारी बीजेपी को सपोर्ट करती है। बीजेपी के लिए जो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं न कहीं उनकी मदद बिल्कुल करती है। और ये बात साफ है कि हर जगहों पर, क्योंकि धुले और नासिक, देखिए नासिक से करने का मतलब क्या है, जो ये मैसेज जाता है कि वह मालेगांव का एरिया नासिक जिले में ही आता है। मालेगांव को पता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, उसी मालेगांव में नासिक में आपको याद होगा कि नासिक का जो एक रामगिरी महाराज थे जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, और नितेश राणे ने जाके उसी नासिक तमाम जगहों पे कहा था कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, तो तमाम उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। तो कहीं न कहीं उसी इलाके से, यानी कह सकते हैं नासिक जिले की बात करें, धुला चूंकि नासिक जिले में ही आता है, धुले चूंकि अलग जिला है, नासिक आसपास का जिला है धुले और नासिक, तो कहीं न कहीं इस एरिया प्रचार करना, तो कहीं न कहीं वोटिंग को और बिल्कुल वोटर्स अभिषेक, को आप एक इस खबर पर पोलराइज बने करने का रहिएगा।